प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। ही, शी, इट ने एक वचन के साथ एस या ईएस लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं? ही, शी, इट नेम, ये एक वचन है, इसके साथ एस और ईएस लगाते हैं। और बहुवचन के साथ एस ईएस नहीं लगाते, जैसे आई, वी, यू, दे। बहुवचन के साथ एस ईएस नहीं लगाते। एक वचन में जिस वर्ब के अंत में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, उसमें हम ई एस लगाते हैं और सभी में हम एस लगाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब एक वचन के साथ ही एच ई एस लगाते हैं। ई एस जब लगाते हैं जब एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स आ जाए, जब ई एस लगाते हैं। बार बार के सब में एस लगाते हैं। जैसे कि यहाँ किस आया, इसमें डबल एस आया, ये डबल एस आया तो इसमें ई एस लगा दिया। मिस, इसमें डबल एस आया इसलिए हमने ई एस लगा दिया। पुश, एस एच आया, एच ही इसमें ई एस लगा दिया, पुश कर दिया। इसलिए और बहुत वाक्य हैं जिसमें एस, डबल एस, सी एच, एस और एस एच, एक्स आए, उसी में ही खाली हम ई एस लगाते हैं, अन्यथा सब में हम एस लगाते हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई को आई में बदल के ई एस लगाते हैं। जैसे कि यहाँ केरी, ए वाई आया, वाई को हमने हटा के आई ई एस लगा दिया। मैरी आया, मैरी को हटा के आई ई एस लगा दिया। आई ई एस यहाँ भी लगा दिया ट्राई के पर, क्योंकि एफ एल वाई, वाई आ गया तो आई ई एस लगा दिया। अच्छा, इसमें क्या है कि जब वोबल आ जाए, वाई से पहले वोबल होते हैं ये। यदि किसी वर्ब के अंत में वाई से पहले वोबल आ जाए, ए, ई, आई, ओ, यू आ जाए, वहां एस लगाते हैं, वहां एस लगाते हैं। जैसे नीचे प्ले, एस है, एस से पहले ए आ गया, ए मतलब वोबल आ गया, ये ए आ गया तो हमने क्या किया, एस लगा दिया। फिर उसमें वाई से वाई आई एस नहीं लगाया हमने, वोवल से पहले ए आ गया इसलिए हमने एस लगा दिया। से वाई से पहले ए आया तो एस लगा दिया। इसको आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। चलो थोड़ा नीचे चलते हैं। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होते हैं बी, सी, डी, ये सब हमारे ये कॉन्सोनेंट होते हैं। और वोवल होते हैं 5 होते हैं, टोटल 25 होते हैं। ये 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल। इनके रूल कैसे होते हैं? जब हम टेंस करते हैं तो रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एस ई एस, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। एक वचन में जिस वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच आए वहां ई एस लगाते हैं। देखो हम आपको उदाहरण के तौर पर 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। सॉरी सॉरी, वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब देखो इसमें वह आम खाता है, ही ईट, ईट क्यों रही, यहाँ टी एस आ गया। यदि इस टी की जगह ओ होता तो ई एस लगाते। जैसे गो, जी ओ आ गई तो ई एस, यहाँ देखो ओ है, गो, ओ तो ई एस लगा दिया। मगर यहाँ कोई वोवल है नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इसके एस लगा दिया। यदि यहाँ एस होता, डबल एस, सी एस होता तो हम यहाँ क्या करते, ई एस लगा देते। मैं ईट है, ईट मतलब इसमें से कोई भी वोवल में तो है नहीं तो हमने एस लगा दिया। मगर यहाँ है गो, ओ तो ई एस लगा दिया। जैसे गो हो गया, किस हो गया, मिस हो गया, ये सेम उदाहरण के तौर पर यहाँ लिख दिया हमने। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो। मगर बहुवचन के साथ कुछ नहीं लगाते। हम आम खाते हैं, वी ईट द मैंगो, ना तो ई एस लगाते ना ई एस लगाते। बहुवचन के साथ कुछ नहीं लगाते, खाली ओनली वो एक वचन के साथ लगाते हैं, जिस और वो भी इसमें एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, आई, उसी में ई एस लगाते हैं। बार बार इसमें एस लगाते हैं। चलो डू डच का भी प्रयोग देख लेते हैं। ये आ गया हमारा डू डच का प्रयोग। जिस वाक्य में वाई, वाट आए, वेन आए, वेयर आए, वेन आए, ये क्या है कि आद्य बहुत हैं, विथ हुम,
आई उसमें डू डज का प्रयोग करते हैं जब हम वाक्य शुरू हो जाता है, जैसे निगेटिव शुरू हो जाता है, निगेटिव के ही तौर पे हम उसको व्हाट व्हेन निगेटिव शुरू हो जाता है उसमें डू डज लगता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिटी है, मगर इसका इस्तेमाल जब होता है जब कोई वाक्य निगेटिव हो और या प्रश्नवाचक हो, उसमें हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही शी इट नेम, एक वचन के साथ डज लगाते हैं, ये एक वचन है डज लगाते हो। आई वी यू दे, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान रखना, एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। अच्छा, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डू डज नॉट, ये हमारा निगेटिव है। सो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, वह आम खाता है, ही डज, डज क्यों से, ही डज मतलब वह एक वचन, ही डज नॉट ईट मैंगो, वह आम नहीं खाता, ही डज नॉट ईट मैंगो। वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज वह, इसमें ईएस जोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ गई, वह मतलब एक वचन है, डू मतलब करना होगी, ओ आगे, इसमें हमने ई लगा दिया, ई एस लगा दिया, ही डज नॉट ईट द मैंगो। अच्छा, तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू और डज का इस्तेमाल हो रहा है। यू, अब जिसमें तुम, ये हो गया बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, डू। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, डू नॉट गो टू स्कूल। देखो आया नीचे एक और उदाहरण है, हम आप नहीं खाते, हम आम नहीं खाते, हम आम नहीं खाते। वी डू नॉट ईट मैंगो, हम मतलब बहुवचन हो गया, इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया। जहां बहुवचन होता है डू और एक वचन होता है तो डज, जैसे हमने यहाँ देखा, वह आम नहीं खाता है, वह एक वचन हो गया, उसमें डज लगा दे, ही डज नॉट ईट द फूड। चलो अब नीचे आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक, क्या वो आम खाता है, क्या वो स्कूल जाता है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम आम खाते हो, ऐसा हो जाता है, ये प्रश्नवाचक बोलते हैं। तो ये उसमें यस या नो में जवाब देते हैं। तो इसने बोला क्या वो आम खाता है, डज ही ईट मैंगो, उसने क्या कर दिया, प्रश्नवाचक है इसलिए उसने डज लगा दिया। क्या वो स्कूल आता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या तुम मतलब बहुवचन हो गया तो उसमें डू यू गो टू स्कूल। क्या हम बहुवचन हो गया, हम आम खाते हैं, डू वी ईट मैंगो, बहुवचन है। अब इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया, मतलब प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है। वह आम क्यों नहीं खाता, वाई डू ही नॉट ईट मैंगो, वाई डज ही नॉट ईट मैंगो। वह स्कूल कब नहीं जाता, वैन डज ही नॉट गो टू स्कूल। इसने क्या किया, वह एक वचन है तो इसने उसमें डज का इस्तेमाल कर दिया, बस हुई है। वाई डज ही नॉट ईट मैंगो, वैन डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब आ जाता है तुम मतलब एक बहुवचन हो गया, तुम स्कूल कब नहीं जाते, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। हम आम क्यों नहीं खाते हैं, वाई डू वी नॉट ईट मैंगो। टी एक ज्यादा हो गया है, कोई नहीं, मैंगो। इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट के मारने के चक्कर में हमने इसको एक एमएस में आपको अच्छे से टाइपिंग करके एक्सप्लेन किया है। सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है टेंस बनाने का, इसी में देखो सबसे अच्छा फॉर्मूला। अब इसमें कैसे करते हैं, जैसे कि वह जाता है, ये सिंपल हो गया, ही गोस मतलब वह जाता है। क्या वह जाता है, ये प्रश्न हो गया, और वह हो गया तो डज ही गो। वह किसके साथ जाता है, विथ होम डज ही गो। वह क्यों जाता है, वाई डज ही गो। वह क्यों नहीं जाता, मतलब क्यों होगी, प्रश्नवाचक भी हो गया, निगेटिव भी हो गया, वाई डज ही नॉट गो, वो क्यों नहीं जाता। तो ये फॉर्मूला है, बहुत अच्छा है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। और मैं शुरू से कर दूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, इसको आराम से नोट कर लो। और इसकी एक किताब भी बना रहे हैं, वो आपके लिए फायदेमंद है। धन्यवाद।